कोलेस्ट्रॉल की दो सोर्स होती है, एक्सटर्नल जो कि खाने में आती है, नॉनवेज में कोलेस्ट्रॉल होती है और दूध में होती है, और ट्राइग्लिसराइड का एक्सटर्नल सोर्स है तेल और नट्स। ये तो है ही है, पर हमारा बॉडी भी एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल, एक्स्ट्रा ट्राइग्लिसराइड बनाता है जेनेटिकली, और ऐसे लोगों को हार्ट की बीमारी जल्दी होती है। 150-200 में हार्ट पंप ही नहीं करता है, क्योंकि हार्ट ऐसे ऐसे कर रहा है, भरने का भी टाइम नहीं, फेंकने का भी टाइम नहीं। तो वो अगर थोड़े दिन कंटिन्यू हो जाए तो आदमी मर सकता है। तो हार्ट का बीमारी दो तरह से प्रेजेंट होता है, एक है एंजाइना, एक है हार्ट अटैक। एंजाइना मतलब ब्लॉकेज 70, 80, 90% तक चली गई है, पर अभी तक हार्ट अटैक हुई नहीं है, पर्दा फटा नहीं है, पर्दे की क्वालिटी थोड़ी अच्छी है। तो पेशेंट को चलने में दिक्कत होता है, आके बोलता है मुझे एंजाइना हो रहा है, तो पता चला 80-90% ब्लॉक है। और दूसरा, वो पर्दा फट ही गया, उसके पहले ही उसको पता नहीं चला, एंजाइना हुआ ही नहीं, उससे पहले ही पर्दा फट गया। बिना ऑयल का खाना बने, नट्स पूरा बंद हो जाए, तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनना बंद हो गया, बाहर से आना सप्लाई हो गया, बॉडी का जो बन रहा है वो दवाई से कंट्रोल हो सकता है। तो जिनको हार्ट की बीमारी है, इन दोनों को कंट्रोल होना पहले सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स है। सर मेरा ना ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। मैं बोला ठीक वाले तो आपने होल बंद कर दिए, और बाकी बोला बाकी खुला है। मैं बोला वही तो प्रॉब्लम है, जो जो ना ठीक है वो गिनाओ मुझे। सर मैं स्मोक करता हूँ, सर मैं वॉकिंग नहीं करता हूँ, सर मैं ओवरवेट हूँ। मैं बोला अब आए ना, ऐसे तो बोले वेजिटेरियन हूँ मैं, मेरे को शुगर नहीं है, मेरे को बीपी नहीं है। मैं बोला जो जो अच्छी है वो गिनाओ मत, जो जो गड़बड़ है वो गिनाओ, वो सारे कारणों को ठीक करो जो गड़बड़ है आप। तो हार्ट की अगर ब्लॉकेज ज़्यादा है और उसका कंट्रीब्यूशन अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन हाई ब्लड प्रेशर का होता है। तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना पड़ेगा। आप बोलोगे कैसे करूं? मैं बोला शॉर्ट टर्म में तो दवाई, लॉन्ग टर्म में आप वॉक करो, वजन कम करो, स्ट्रेस कम करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, ये सबसे ब्लड प्रेशर कम होती है। ब्लड प्रेशर का मेजर कारण 2 मिनट के अंदर, इनफैक्ट 15 सेकेंड के अंदर आपके हार्ट में कौन से ट्यूब में कितनी ब्लॉकेज है पकड़ा जा सकता है, और ये टेस्ट के बारे में लोगों को मालूम नहीं है। रेडियोलॉजिस्ट करते हैं, कोई एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, कोई कटिंग पटिंग का ज़रूरत नहीं है, एक इंजेक्शन देंगे और एक एक्सरे लेंगे, और उसमें भी सर अंदर जाती नहीं है, और 5 सेकेंड का एक्सरे होता है कि हार्ट की बीमारी इज़ अ डिजीज ऑफ मल्टीपल कॉजेस। तो मल्टीपल को मल्टीपल ही आंसर देना पड़ेगा। तो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये दो एक्चुअल डिपॉजिट करता है, ये एलडीएल में कन्वर्ट होता है, डिपॉजिट करता है। उसके संग ब्लड प्रेशर, शुगर, ब्लड प्रेशर 120-80 ला के दो, शुगर 100-140 ला के दो, आप मोटापा को 25 बीएमआई ला के दो, आप स्ट्रेस को कम करो, आप स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल पूरा बंद करो। उसके संग आपको ज़ीरो ऑयल खाना है, उसके संग आपको बिना नॉनवेज के खाना है, और दूध में से फैट निकालना है, फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा खाना है, और वॉकिंग और योगा। ये अगर कोई आदमी अच्छे से करे, ये मेडिकली प्रूवन है कि ब्लॉकेज रिवर्स है, होता है। जब भी कोई को टेंशन होता है, हमारे सारे ट्यूब्स सिकुड़ जाती है और उससे बीपी जूम करती है। तो याद रखिएगा, टेंशन ब्लड प्रेशर का एक मेजर कारण है, और उसके लिए हम लोग मेडिटेशन, योगा, उसके लिए वॉकिंग, और उसके संग वजन कम होना, ये सब बहुत वाइटल है। नमक कम खाना, बहुत सारा फ्रूट्स वेजिटेबल खाना, इससे भी बीपी कम होती है। और नहीं हो तो हमारे मेडिकल साइंस में 10 तरह की दवाइयाँ ब्लड प्रेशर का, पर दवाई ले ले। आजकल जिस तरह की हमारी लाइफस्टाइल हो गई है ना, हार्ट अटैक के केसेस, हार्ट ब्लॉकेजेस के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि डाइट का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है इन सारी चीज़ों में। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमारे हार्ट हेल्थ को प्रमोट करती हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे ज़ीरो ऑयल कुकिंग किस तरह से आपके हार्ट के लिए बहुत हेल्दी होती है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करके आप ज़ीरो ऑयल कुकिंग कर सकते हैं। और इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट भी हम कवर करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे सबसे कॉमन जो हार्ट के अराउंड मिथ्स हैं उनको भी क्लियर करेंगे। तो सेशन को एंड तक ज़रूर देखिएगा, सेशन बहुत इंसाइटफुल होने वाला है।
हाय, माय नेम इज़ वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी लाइव। तो आज हमारे साथ एनबीटी लाइव में जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे आप पहले भी मिल चुके हैं। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर बिमल छाजड़ जी की। डॉक्टर बिमल छाजड़ हार्ट केयर एंड लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हैं। इसके साथ ही साउल हेल्थ केयर के फाउंडर भी हैं। तो चलिए फिर डॉक्टर को वेलकम करते हैं और सेशन को शुरू करते हैं। हेलो डॉक्टर बिमल, वेलकम टू एनबीटी स्वास्थ्य चर्चा। थैंक यू। सो डॉक्टर, आज का जो हमारा सेशन है ना, उसमें हम पूरा हार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। जो ब्लॉकेजेस हो जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है आजकल, और किस तरह से ब्लॉकेजेस को ठीक किया जा सकता है, हम इन सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। ओवरऑल हेल्थ पर बात करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा एलैबोरेटिव सेशन होने वाला है ये। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, अभी ना रिसेंटली एक स्टडी आई थी जिसमें जो रिसर्चर्स हैं उनका ये मानना है कि अगर यंग एज में किसी व्यक्ति के बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज का एक सिम्टम हो सकता है। तो क्या अगर किसी के यंग एज में बाल सफ़ेद होते हैं, क्या ये हार्ट डिजीज का संकेत है? या जो पुरुष हैं, एक्चुअली स्पेशली मेल्स के लिए बताया गया है कि अगर मेल्स में ऐसा देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं उनको हार्ट अटैक का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, पॉसिबल है ऐसा। ये माना जाता है हम्म। कि जो मेल हार्मोन से आप देखेंगे, मेल्स में हार्ट के पेशेंट ज़्यादा होते हैं। पहले ये रेशियो था करीब 9:1, हम्म। मतलब 10 में से 9 तो मेल होते थे, एक फीमेल होती थी। अब ये 7 और 8 के आसपास है। तो फीमेल्स में हार्ट की बीमारी बढ़ी है हम्म। कंपेरेटिवली बिकॉज ऑफ देयर वर्सनिंग लाइफस्टाइल। ट्रू। बट मेल लोगों में होने का एक कारण एंड्रोजेंस माना जाता है, जो मेल हार्मोन्स होते हैं। हम्म। तो और मेल हार्मोन की वजह से ही बहुत सारे लोग बॉल्ड हो जाते हैं और बहुत सारे लोगों की वाइट बाल भी होती है। तो ये माना जा सकता है कि वो भी एक रीज़न हो सकता है। पर अगर आप बोलेंगे सर बाहर से और क्या चीज़ हो सकता है, हम्म। तो आपको मालूम होना चाहिए कुछ आँख के और इस कोने में कुछ वाइट स्पॉट्स होते हैं बहुत सारे लोगों को, जिसको ज़ैंथोमा या ज़ैंथो, या आँख के अंदर भी हो सकती है वाइट स्पॉट्स। हम्म। वो ज़ैंथोमा या ज़ैंथोलिस्मा के नाम से जाना जाता है, उससे पता चलता है। कुछ लोगों का खून में बहुत ज़्यादा फैट होता है, तो उनको कुछ स्किन के ऊपर लाइपोमास होती है, तो वो भी एक रिस्क पॉसिबिलिटी होती है। ब्लॉकेज पैरों में भी हो सकता है। अगर हार्ट में होता है तो पैरों में भी हो सकता है। तो हम्म। पैर बहुत ठंडे जिनके रहते हैं, उनके भी हार्ट की बीमारी का चेकअप होना चाहिए। तो दीज आर आउटसाइड साइंस, हम्म। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लिपिड प्रोफाइल, जो कि हार्ट के अंदर, ब्लड के अंदर कितने परिमाण में फैट्स है जो डिपॉजिट कर रहे हैं। अच्छा, सो डॉक्टर, अभी जैसे आपने बहुत सारे सिम्पटम्स बताए कि कैसे आप बाहरी देख करके पता कर सकते हैं कि हार्ट की बीमारी हो रही है या नहीं हो रही है। तो आई थिंक हाथों पे ना गांठें भी बहुत सारे लोगों के पड़ जाती हैं, तो उनको कहीं न कहीं वो डर भी जाते हैं कि ब्लॉकेजेस की वजह से तो नहीं है। तो क्या एक्चुअल हाथ की जो गांठें हैं, उनको हम छू के पता कर सकते हैं कि ब्लॉकेज हो रही है इस नहीं, शरीर में या ऐसा नहीं? नहीं है। कुछ गांठें होती है जो बहुत सारे तरह की गांठ हो सकती है, हाँ, हाँ। बिनाइन ट्यूमर्स। तो एक बिनाइन ट्यूमर का नाम है लाइपोमा। उसमें लिपिड्स जम जाती है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड जम जाती है, और वो स्किन के हुँ। ऊपर होती है। तो अगर कोई का ऐसे लाइपोमा बहुत सारी हो, तो हम लोग बोलते हैं देखो तुम्हारे फैट ज़्यादा होने के चांसेस हैं, तो एक बार ब्लॉकेज चेक कराओ। सो डॉक्टर, आजकल ना हार्ट के अराउंड बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। आई थिंक यंगस्टर्स, मतलब छोटे-छोटे बच्चे, रिसेंटली एक राजस्थान का केस आया था जिसमें 7 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ गया था। एक और केस था जिसमें 4 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ गया था। तो ये क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इतना ज़्यादा यंग बच्चों में देखने को मिल जनरली रहा है? जनरली हम लोग ये मानते हैं कि 18 साल 17 साल तक बच्चों का ग्रोथ होता है। हाँ। जब तक फैट खाओ तो कोई खास बात नहीं है। हुँ। 18 साल के बाद हाइट बढ़ना बंद हो जाए। अब जो एक्स्ट्रा फैट है वो ग्रोथ में तो लगना नहीं है, या तो चौड़ाई में बढ़ेगा, अंदर बढ़ेगा। हुँ। तो 18 साल के बाद ब्लॉकेज शुरू होती है आम आदमी के लिए। ओके। अब ये देखा गया है इंडिया में बहुत सारे लोग, आई वुड से एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल, 50% ऑफ द इंडियंस may have a genetic tendency to produce more cholesterol internally. ओह गॉड! कोलेस्ट्रॉल की दो सोर्स होती है, एक्सटर्नल जो कि खाने में आती है, नॉनवेज में कोलेस्ट्रॉल होती है और दूध में होती है, हुँ। और ट्राइग्लिसराइड का एक्सटर्नल सोर्स है तेल और नट्स। ये तो है ही है, पर हमारा बॉडी भी एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल, एक्स्ट्रा ट्राइग्लिसराइड बनाता है जेनेटिकली, और ऐसे लोगों को हार्ट की बीमारी जल्दी होती है। मेरे पास एक पेशेंट है जो 10 साल के उम्र में हुँ। बाईपास सर्जरी करवाया बिकॉज उसके सारे ट्यूब्स ब्लॉक थे। जब देखा गया तो उनकी कोलेस्ट्रॉल 690 और ट्राइग्लिसराइड 1100 थे। तो ये बाप रे! इसलिए है कि उनकी लीवर बहुत बना रहा है, हुँ। और इसकी जेनेटिक स्टडीज भी हुई है जो देखा गया है
कि ड्यू टू जीन्स देयर कोलेस्ट्रॉल इज वेरी हाई। तो ऐसा पॉसिबल है। अब जब कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए 130, 150 के बाद हम बोलते हैं ब्लॉकेज बढ़ा रहे हो आप, और उनका 600 है, तो नेचुरली ब्लॉकेज तो कभी भी बढ़ सकता है। तो वो जो ब्लॉकेज अंदर ही अंदर जमता गया, वो 10 साल के बच्चे को भी हार्ट अटैक हो सकता है अगर वो रियल में हार्ट अटैक कंफर्म्ड है। देखिए कभी कभी कोई भी, एक बात याद रखिए, कोई भी कॉज, कोई भी बीमारी 1 मिनट में मार नहीं सकता, अच्छा। एक्सेप्ट हार्ट। हाँ। 1 मिनट में मार सकता है हार्ट और एक्सीडेंट। एक्सीडेंट तो दिख जाता है आंख से कि भाई एक्सीडेंट, वो मर गया इंस्टेंटली। बट और कोई बीमारी हो, चाहे कोई ट्यूमर हो जाए, चाहे कोई कैंसर हो जाए, चाहे लंग फेलियर हो, हार्ट फेलियर, वो लिवर फेलियर हो, ट्यूबरक्लोसिस हो, इन्फेक्शन हो, कोई भी बीमारी इंस्टेंट नहीं मार सकता हार्ट को छोड़ के। हार्ट बंद हुआ, पूरे बॉडी बंद हुआ। हार्ट एक दिन में 1 लाख बार पंप कर रहा है। हाँ। अब उसको 1 मिनट का ब्रेक दिया तो आदमी गया। तो इसलिए आपको ये मालूम रखना पड़ेगा कि हार्ट की बीमारी सडनली डेथ करता है, और अगर वो ब्लॉकेज की वजह से डेथ हुई है, वो ऑटोप्सी करके पता चल जाता है अगर बच्चे का डेथ हुआ है तो। अगर हार्ट अटैक की वजह से डेथ हुई है तो वो डेफिनेटली जेनेटिक केसेस में ऐसा होने के चांसेस है। मैं आपको बताया अभी वो पेशेंट जो हमारे पास आया है, वो 10 साल पहले बाईपास सर्जरी करवाया, अभी 18 साल की उम्र में वो वापस आया कि मेरी फिर से रीब्लॉकेज हो गई है। तो हम लोग एक ट्रीटमेंट करते हैं नेचुरल बाईपास, जिससे हार्ट में बहुत सारे एक्स्ट्रा ट्यूब्स हैं, उनको हम एक्टिवेट कर देते हैं। गॉड ने हम लोग को एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ ट्यूब दिया हुआ है। एक तो जैसे किडनी 2 हमारे पास है, वैसे हार्ट में भी 2 ट्यूब है। एक ट्यूब ओरिजिनल, एक उसके संग डुप्लीकेट दिया हुआ है। अच्छा। उसको हम लोग ने स्टार्ट किया एंड नाउ ही इज मच बेटर। तो पर फिर भी उनका हम लोग कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग बहुत हाई डोज में दे रहे हैं, जिससे उसको फिर से ब्लॉकेज ना हो जाए। डॉक्टर से भी आपने बताया ना कि हार्ट अगर थोड़ा भी काम करना बंद कर दे तो तुरंत इंसान की डेथ भी हो सकती है। अगर हार्ट हमारा 1 सेकंड के लिए भी बंद हुआ काम करना, तो क्या सीधा जान ही जाती है नहीं, पेशेंट 1 की? सेकंड में नहीं, 1 सेकंड में मान लो एक बीट मिस हुआ, हाँ। उससे आदमी को फील हो जाता है कि कुछ कट हुआ मेरे अंदर। अच्छा। जो सेंसिटिव है वो पकड़ लेता है कि सर मेरा हार्ट ना बीट मिस करता है। अगर 1 से नहीं जाएगा, अगर कंटिन्यूअस 2-3 चला जाए तो बेहोश हो सकता है। ओह! और अगर कंटिन्यूअस 1 मिनट तक बंद हो गया या 20-30 सेकंड के लिए बंद हो गया तो जान भी चली जाए। और ये बंद होने का जो मेजर कारण है उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। इसमें 2 चीज हो सकती है। एक तो ब्लॉकेज बढ़ बढ़ के मेजर ट्यूब, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्यूब, मतलब हार्ट में क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई होती है 3 ट्यूब से होती है। एक राइट में एक ट्यूब होता है, वो 30% एरिया को सप्लाई करता है। लेफ्ट में 2 ट्यूब है, दोनों मिला के 70 करता है। तो एक ट्यूब निकलती है, वो 1 इंच जाने के बाद 2 डिवाइड कर लेता है, एक फ्रंट में एक बैक में। फ्रंट वाले को बोलता है एंटीरियर डिसेंडिंग, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, लेफ्ट के पीछे लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स। अब ये 2 ट्यूब एक साथ जहां से ओरिजिन कर रहा है, वहीं पे कोई हार्ट अटैक हो जाए, 100% ब्लॉक हो जाए, तो वो आदमी इंस्टेंट मारा जाता है। पर अगर नीचे की तरफ कहीं हार्ट अटैक हो तो वो आदमी मरेगा नहीं, वो छोटा हार्ट अटैक बोलते हैं। तो ये जो हार्ट की बीमारी है, ये हम लोग को ब्लॉकेज के वजह से बनता है, और ओवर द टाइम बनती है, एक आध दिन में नहीं है, धीरे धीरे बनती है। तो ये जो ब्लॉकेजेस है, ये ब्लॉकेजेस आज बढ़ रही है और बहुत नंबर्स में बढ़ रही है। आपका क्वेश्चन इसमें क्या था? डॉक्टर मेरा क्वेश्चन यही था कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा हार्ट 1 सेकंड के लिए भी काम करना बंद है, तो आपने सही से आंसर कर दिया। तो अगर वो हार्ट अटैक हो और वो हार्ट को 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए भी रोक दिया, तो आदमी वहीं का वहीं चला जाएगा। और एक होता है जिसको बोलता है वीटी, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। जब पेस मेकर करके एक हमारा ऑर्गन है जो हार्ट को चलाता रहता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है, उसको ब्लड ना मिले तो सडनली वो हार्ट का स्पीड 150-200 कर देता है। 150-200 में हार्ट पंप ही नहीं करता है, क्योंकि हार्ट ऐसे ऐसे कर रहा है, भरने का भी टाइम नहीं, फेंकने का भी टाइम नहीं। तो वो अगर थोड़े दिन कंटिन्यू हो जाए तो आदमी मर सकता है। तो या तो हाई स्पीड से मर जाता है, और हार्ट बंद हो जाए तो मर जाता है। तो ये इंस्टेंट मरने का जो कारण है, वो यूजुअली हार्ट का बीट बंद हो जाना, या पूरा लंग्स में पानी भर के हार्ट बंद हो जाना। तो ये इमीडिएटली डेथ कर सकता है, और इसको सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कोई भी डेथ हो और कोई कारण नहीं मिल रहा है मेजर, तो आप उसको सडन कार्डियक डेथ के नाम से बोल सकते हैं। डॉक्टर आजकल ना डबल हार्ट अटैक करके भी काफी ज्यादा केसेस आ रहे हैं, तो ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर लीजिए। मैंने आपको एक बार समझाया, हमारी 2 तरफ की ट्यूब है, एक राइट का एक लेफ्ट का, लेफ्ट में 2 है, राइट में 1 है। अब मान लो एक ट्यूब में हार्ट अटैक है क्या, कि हार्ट की ट्यूब्स के अंदर ब्लॉक है और ब्लॉकेज बढ़ता जा रहा है। ब्लॉकेज जब बढ़ेगा
तो वो जो फैट है उसको कवर करने वाली एक पर्दा होता है, उसको हम्म। इंटरनल मेम्ब्रेन या एंडोथेलियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो स्ट्रेच होता जाता है। एक दिन वो फट जाता है और वहीं पे क्लॉट आ जाती है। क्लॉट क्यों आता है? वहाँ से एंडोथेलियल मेम्ब्रेन से कुछ क्लॉटिंग केमिकल निकलता है, वो क्लॉट कर देता है। जैसे हमारे हाथ में कट गई और कटते ही ब्लीडिंग हुआ और देखेंगे 2 मिनट बाद क्लॉट कर गया। अरे क्लॉट क्यों कर गया? बिकॉज वो कट से केमिकल निकला जो क्लॉट कर देगा। क्यों क्लॉट किया? अगर नहीं करता वो केमिकल तो ब्लीडिंग होके मर जाता आदमी, ब्लीडिंग रुकता ही नहीं। तो हमारे वो जो एंडोथेलियल मेम्ब्रेन में वो क्लॉटिंग केमिकल है, जैसे वो फटा क्लॉट कर दिया और वो क्लॉट वहाँ पे 100 ब्लॉक बना दिया। तो ये जो 100 ब्लॉक है इसको हम लोग बोलते हैं हार्ट अटैक। और ये हार्ट अटैक कभी भी किसी को हो सकता है। तो यंग लोगों को भी हो सकता है, एजेड में भी हो सकता है, पर वो ब्लॉकेज बढ़ना चाहिए। बढ़ते 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 एक ना एक दिन उसके ऊपर का पर्दा फटता है, क्लॉट आती है और वो 100 ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके वजह से ये सडन डेथ होती है, जिसके वजह से हार्ट अटैक होती है। और वो हार्ट अटैक से पहले उनको अगर वो पर्दा फटा नहीं और 70-80% ब्लॉकेज हो गई तो चलने में दिक्कत होती है, छाती में दर्द होती है, सांस फूलती है, इसको एंजाइना बोला जाता है। तो हार्ट का बीमारी 2 तरह से प्रेजेंट होता है, एक है एंजाइना, एक है हार्ट अटैक। एंजाइना मतलब ब्लॉकेज 70-80-90% तक चली गई है पर अभी तक हार्ट अटैक हुई नहीं है, पर्दा फटा नहीं है, पर्दे की क्वालिटी थोड़ी अच्छी है। तो पेशेंट को चलने में दिक्कत होता है, आके बोलता है मुझे एंजाइना हो रहा है, तो पता चला 80-90% ब्लॉक है। और दूसरा वो पर्दा फट ही गया, उसके पहले ही उसको पता नहीं चला, एंजाइना हुआ ही नहीं, उससे पहले ही पर्दा फट गया। तो आजकल ऐसे केसेस बहुत आने लग गए हैं जहाँ पे पर्दा कमजोर हो गया और ये माना जाता है पोस्ट कोविड ये पर्दा कमजोर वाले केसेस बहुत हो रहे हैं और इसलिए यंग हार्ट पेशेंट्स मर रहे हैं। आगे होता था 70-80 में हार्ट अटैक हो रहा है, आजकल 20-30-40 कोई भरोसा नहीं है। तो पर्दा कमजोर होने की वजह से भी हो सकता है। तो हार्ट की बीमारी बेसिकली क्या है ना, ब्लॉकेजेस बढ़ रहा है और वो ब्लॉकेज फैट से डिपॉजिट से बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते या तो 70-80 क्रॉस करे जब एंजाइना हो और या तो फट जाए 100 बना दे, हार्ट अटैक हो जाए। तो ये 2 ही उसकी प्रेजेंटेशन होती है। और ये हार्ट अटैक जो है, हार्ट की बीमारी जो है, आज वर्ल्ड का नंबर 1 बीमारी है, इंडिया का नंबर 1 बीमारी है। करीब 35 लाख लोग हर साल इंडिया में एक साल में मारे जाते हैं, जो कि नंबर से देखेंगे तो इजराइल वॉर, कोई भी वॉर ले लीजिए उससे ज़्यादा ही होता है। सो डॉक्टर, अभी तक ना आपने हार्ट अटैक के बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स पे बात की है, कॉजेज़ पे बात की हमने। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक नॉर्मल व्यक्ति है, उसको बचना है हार्ट अटैक से, वो प्रिवेंटिव स्टेप्स ले सकते हैं। तो वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अगर वो डे टू डे लाइफ में करते हैं तो हार्ट अटैक के रिस्क को कम किया जा सकता है, हार्ट अटैक से बचा जा सकता है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि ब्लॉकेज बढ़ती जाए तो हार्ट अटैक होगी। जी। एक ना एक दिन उसके ऊपर का पर्दा फटेगा और 100 हो जाएगा ब्लॉकेज। तो पहला काम है कि आपकी ब्लॉकेज है कि नहीं है वो डिसाइड करना, और अगर ब्लॉकेज है तो बढ़े नहीं उसको डिसाइड करना, और ब्लॉकेज अगर ज़्यादा हो गया तो उसको रिवर्स कैसे किया जाए। 3 स्टेप है। एक अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस का सबसे बड़ा क्राइटेरिया है कि आपके खून में चर्बी ज़्यादा है कि नहीं है। उसके लिए एक लिपिड प्रोफाइल कर लेना चाहिए। अगर लिपिड प्रोफाइल में दिखता है कोलेस्ट्रॉल हाफ वे से ज़्यादा है, जैसे रेंज 130 से 180 है, अगर हाफ वे 150 मानते हैं तो 150 के ऊपर है, ट्राइग्लिसराइड 130 के ऊपर है, तो इसका मतलब है हार्ट की बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा है। और उनको हम लोग खाना पीना कंट्रोल करने बोलते हैं और बोलते हैं कि अगर इसके साथ आपका बीपी या मोटापा या कोलेस्ट्रॉल वो एक्सरसाइज नहीं है या स्मोक कर रहे हैं तो आप जरूर से एक टेस्ट कराइए जिसको बोलते हैं सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, जिससे हम लोग पता कर सकते हैं ब्लॉकेज है कि नहीं है। आजकल ये टेस्ट वाइडली अवेलेबल है और इसमें तार घुसाने की, कोई एडमिशन करने की ज़रूरत नहीं है। कॉस्ट भी 5-7 हज़ार रुपये होता है। 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा ब्लॉकेज कितना है। तो ये तो हो गया अर्ली डायग्नोसिस। ठीक है। अब मान लेते हैं कोई के 30-40-50% ब्लॉकेज आई है। अगर 10-5 ब्लॉकेज है तो उनको हम बोलते हैं 5 साल बाद मिल लेना, थोड़ी बहुत प्रिकॉशन रख लो। अगर 50% के आसपास ब्लॉकेज आ गई तो उनको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। तो सीटी एंजियोग्राफी बोलता है 50% ब्लॉकेज है, तो नाउ यू हैव टू टेक प्रिवेंटिव स्टेप्स वेरी सीरियसली। मतलब आपको कोलेस्ट्रॉल लोएस्ट में रखना, ट्राइग्लिसराइड लोएस्ट में रखना, ब्लड प्रेशर शुगर है तो कंट्रोल करना, वजन है तो उसको कम करना, हर दिन वॉक करना, योगा करना, फ्रूट्स वेजिटेबल खाना। ये जो हम लोग के बहुत सारे फैक्टर्स हैं सबको कंट्रोल एक साथ करवा देते हैं जिससे ब्लॉकेज बढ़े नहीं। तो इसमें करने का कुछ भी नहीं है, उनको वॉकिंग करना, योगा करना, करीब 1 घंटा अपने लिए टाइम देना, जो कि नॉर्मल आदमी भी देता है। एग्जैक्टली। उसके साथ अगर कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है तो उसकी दवाई ली जाए
और अगर ब्लड प्रेशर शुगर ज़्यादा है उसको दवाई से कंट्रोल करो, और आगे खाना पीना वजन लॉस करके भी कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल हो सकता है। तो अगर ओबीज है उसको कंट्रोल करें, स्मोक कर रहे हैं तो उसको कंट्रोल करें, नहीं तो ये 50% ब्लॉकेज 60 होगी 70 होगी, एक दिन हार्ट अटैक में चला जाएगा। तीसरा आता है जो ऑलरेडी ब्लॉक कर चुका है, जिसके 70-80% से ऊपर ब्लॉकेज हो चुकी है। वो कब आ रहा है? जब उसको सिम्टम्स होती है। वो बोलता है सर मैं चलने की स्पीड लेता हूँ, मेरे को छाती में दर्द होता है। क्यों? आपको मालूम होना चाहिए हमारी हार्ट की सप्लाई है 100%, जरूरत 10-20-30% है। 10% कब है? जब आदमी बैठा है। जब वो चलने जाता है तो उसको 20% ब्लड चाहिए, क्योंकि हार्ट की स्पीड बढ़ जाती है, और जब दौड़ने जाता है तो 30% चाहिए। तो जिस दिन दौड़ने में या चलने में दर्द होने लग गई तो समझ लीजिए 70-80% ब्लॉक हो चुका। तो मरीज जब हमारे पास आता है 70-80 ब्लॉकेज लेके ही आता है कि मेरे को चलने में दिक्कत है। आगे के जमाने हम लोग ट्रेडमिल टेस्ट कर लेते, सिंपल स्ट्रेस टेस्ट, जिससे कंफर्म हो जाता था कि 70-80 से ऊपर ब्लॉकेज है। अब आ गई ये सीटी एंजियोग्राफी, तो आप जाओ एक्सरे कराओ, उसको पता कर लो कितनी ब्लॉकेज है, तो पता चल गई। अब पेशेंट को मालूम हो गया मेरे 70-80% ब्लॉक है, अब हमें इसको बढ़ाना नहीं, अब हमें रिवर्स करना है। नाउ रिवर्सल के लिए हम लोग ने क्या कंसेप्ट बनाया है कि हार्ट की बीमारी इज अ डिजीज ऑफ मल्टीपल कॉजेस। तो मल्टीपल को मल्टीपल ही आंसर देना पड़ेगा। तो कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये दो एक्चुअल डिपॉजिट करता है, ये एलडीएल में कन्वर्ट होता है, डिपॉजिट करता है। उसके संग ब्लड प्रेशर, शुगर, ब्लड प्रेशर 120-80 ला के दो, शुगर 100-140 ला के दो, आप मोटापा को 25 बीएमआई ला के दो, आप स्ट्रेस को कम करो, आप स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल पूरा बंद करो। उसके संग आपको ज़ीरो ऑयल खाना है, उसके संग आपको बिना नॉन-वेज के खाना है, और दूध में से फैट निकालना है, फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा खाना है, और वॉकिंग और योगा। ये अगर कोई आदमी अच्छे से करे, ये मेडिकली प्रूवन है कि ब्लॉकेज रिवर्स होता है। जो आज हमारे मेडिकल साइंस के सबसे बड़े बड़े जर्नल है उसमें आ चुका है। डॉक्टर डीन ऑर्निस की स्टडी, जिन्होंने पहली बार मेडिकल साइंस को दिखा के दिया ब्लॉकेज रिवर्स होता है एंजियोग्राफी कर करके, पहली एंजियोग्राफी बाद में एंजियोग्राफी, एंड ही शोड ब्लॉकेजेस कैन बी रिवर्स्ड, एंड दिस वाज पब्लिश्ड इन लैंसेट, जामा, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी, ये सारे बड़े बड़े जर्नल में और टेक्स्ट बुक में आ गई है कि ब्लॉकेज रिवर्स हो सकती है। तो रिवर्सल अगर पॉसिबल है तो वो आदमी को रिवर्सल करना चाहिए। मुश्किल क्या है, हमारे हार्ट के हॉस्पिटल में पहुंच जाओ, वो बोलते बस हार्ट अटैक 2 मिनट बाकी है, अभी रिवर्सल की टाइम नहीं है, आप अभी का अभी ऑपरेशन कराओ, नहीं तो आप मरने वाले हो। और ये जो एक आर्टिफिशियल स्केयर पैदा किया जाता है, उसके वजह से लोगों को लगता है हार्ट अटैक बस आने वाले ही है। जिस दिन तक उसको मालूम नहीं था तब तक सब काम कर रहा था। जिस दिन मालूम हो गया हार्ट के हॉस्पिटल में, इसीलिए हम लोगों को बोलते हैं आप अगर ब्लॉकेज पता करना है सीटी स्कैन करा लो, ये रेडियोलॉजिस्ट करता है और वो स्केयर नहीं पैदा करेगा, वो आपको दे देगा इतनी ब्लॉकेज, आप 5 आदमी को मिल सकते हो। और हार्ट के हॉस्पिटल में क्या, वो तार घुसा के बाहर आ जाते हैं कि देखो इतनी ब्लॉक है, मरने वाले, बोलो क्या करूं। तो ये जो कंसेप्ट हो गई है ये बहुत खतरनाक है कि जो कार्डियोलॉजिस्ट, आगे क्या होता था, लोग जाके डॉक्टर को बोलते थे आप ट्रीट करो, आज डॉक्टर बोलता है आपको ट्रीट होना बहुत जरूरी है, मेरे को जरूरत है पेशेंट का, मैं ऑपरेशन करना चाहता हूं, और उसके लिए डराया जाता है आप नहीं करोगे तो मर सकते हो। आगे डॉक्टर बोलता था नहीं नहीं आपको कुछ नहीं, सर आप कर दो जो करना है, मुझे कराना है। आजकल उल्टा हो रहा है, पेशेंट बोलता है मुझे नहीं कराना, बोलते नहीं मर जाओगे अगर नहीं करोगे तो ये एक हार्ट की बीमारी में एक प्रॉब्लम चालू हो गई है कि आर्टिफिशियल स्केयर पैदा किया जा रहा है। अगर ठीक है मैंने तीनों स्टेज में, कोई भी स्टेज में आ सकता है आदमी, ब्लॉकेज है ही नहीं तो थोड़ा प्रिकॉशन ले लो। ब्लॉकेज अगर है तो ये जो डिटरमिन करेगा कितनी ब्लॉकेज है वो सीटी स्कैन कर सकता है, एंड इट कॉस्ट जस्ट 7,000-8,000 रुपीज, और कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है। लिपिड्स और ये करवा लो, बीपी अगर वो हाई है तो आपको ये टेस्ट करवा लेंगे तो आप क्लियर हो जाओगे हार्ट की बीमारी किस हद तक पहुंच चुका है। और अगर ब्लॉकेज आपको पता चल गया कितनी है तो आप अप्रोप्रिएटली एक्शन ले सकते हो। और अगर ब्लॉकेज ज़्यादा है, मान लो इम्पॉर्टेंट जगह है, तो उसके लिए हम लोग एक नेचुरल बाईपास कराते हैं, वो भी किया जा सकता है। कुछ डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, उसको ऐड करते हैं, उससे ब्लॉकेज की रिवर्सल स्पीड बढ़ जाती है। मान लो 1-2% पर ईयर रिवर्सल होती है, डिटॉक्स करने से हो सकता है 10% पर ईयर हो जाए, 15%, 20% पर ईयर हो जाए, तो अब ब्लॉकेज रिवर्स होता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो रिवर्सल इज एक्चुअली पॉसिबल। सो मतलब डॉक्टर हम कह सकते हैं कि बिना एंजियोप्लास्टी के, एंजियोग्राफी के भी जो हार्ट ब्लॉकेजेस है वो ठीक हो सकते हैं? एकदम ठीक हो सकता है। एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी की जरूरत नहीं है, और 90% केसेस
do not actually need a surgery. They are done because the doctors wants to do it. अमेरिका में ये हो रही है, इंडिया में हो रही है। आप चले जाइए बगल वाले कंट्री कनाडा में, वहाँ 80% ब्लॉक होगा, बोलेगा कोई बात नहीं, आप साल भर बाद आओ, अभी तो लाइन है, आप जाओ लाइफस्टाइल बदलो, ये दवाइयाँ खाओ अभी, क्योंकि वहाँ सरकार पे कर रहा है सब चीज़ का, पेशेंट नहीं पे कर रहा है। यहाँ डॉक्टर को वहाँ फिक्स्ड पे है, अमेरिका में फिक्स पे नहीं है, डॉक्टर को इंसेंटिव है, जितना ऑपरेशन करोगे उतना ज़्यादा पैसा, हॉस्पिटल को जितना ऑपरेशन करोगे उतना ज़्यादा पैसा। तो अमेरिका इंडिया में सीन अलग है, डॉक्टर्स केयर दे करते हैं। और कनाडा और यूके में जाइए, वहाँ कोई केयर नहीं है, बोलते हैं आपका ब्लॉकेज है, कोई बात नहीं है, अभी तो पता चल ही गया, तो आप केयर लो। बिल्कुल। डॉक्टर, आपने ना कोलेस्ट्रॉल का भी काफ़ी नाम लिया, तो मैं ना आपसे ये जानना चाहूँगी, जब किसी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, तो क्या उसका मतलब होता है कि उनकी जो नसें हैं, आर्टरी, वो ब्लॉक हो रही हैं, या बिना आर्टरी ब्लॉकेज के भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है? नहीं, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है ब्लड में, तो नेचुरली वो ब्लॉकेज बनाएगा। तो कोई का भी हाई कोलेस्ट्रॉल है, अब देखा जाता है कितने साल से है, नॉर्मली लोग चेक नहीं कराते हैं। अगर जेनेटिक केस है तो जन्म से है। अमेरिका में एक रूल है कि माँ बाप में से कोई हार्ट का पेशेंट हो तो बच्चे का कोलेस्ट्रॉल 2 साल की उम्र में चेक हो जाना चाहिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल अगर हाई है तब से ही हाई है। तो जिसका जो आज आप बता रहे हैं ना 5 साल, 8 साल, 10 साल में हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, उनके कोलेस्ट्रॉल हो सकता है जन्म के वक्त से ही हाई रहा है। तो ये जेनेटिक केसेस में तो पहले से ही हाई रहेगा। तो हम लोग बोलते हैं आप एक बार कोई भी बच्चा का जब भी ब्लड कोई जाता है तो बोल भाई लिपिड भी करवा दो, अगर आपके फैमिली हिस्ट्री है तो जरूर करवाना चाहिए। तो कोलेस्ट्रॉल अगर हाई है तो ब्लॉकेज शुरू होगा। मान लो कोई 10 साल से शुरू कर रहा है तो बाय द एज ऑफ 20 साल 25 साल उसके काफी ब्लॉकेज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में ब्लॉकेज बनता है, इट टेक्स ईयर्स, इट मे टेक डिकेड्स इफ द कोलेस्ट्रॉल इज नॉट सो हाई। अगर आप खाने में, कोलेस्ट्रॉल की 2 सोर्स है, खाने में और इंटरनल। एक्सटर्नल आती है खाने में, नॉनवेज में और दूध में। तो नॉनवेज बंद कर दें, दूध में से मलाई निकाल दें तो कोलेस्ट्रॉल काफ़ी कम हो जाती है। और अगर बॉडी बना रहा है तो वो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स है उनको दिया जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल अगर लोएस्ट में आ गया तो ये बात पक्की है कि अब ब्लॉकेज नहीं बढ़ेगा। सेम विथ ट्राइग्लिसराइड, वो भी आपको कम से कम रखना पड़ेगा, वो भी लीवर में बनता है और वो भी खाने में आती है। तो खाने में ट्राइग्लिसराइड का सोर्स है ऑयल एंड नट्स, वो बंद हो जाए, बिना ऑयल का खाना बने, नट्स पूरा बंद हो जाए तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनना बंद हो गया, बाहर से आना सप्लाई होगा, बॉडी का जो बन रहा है वो दवाई से कंट्रोल हो सकता है। तो जिनको हार्ट की बीमारी है, इन दोनों को कंट्रोल होना पहले सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स है। बिल्कुल। तो डॉक्टर, अभी ना आपने ट्राइग्लिसराइड्स का भी नाम लिया, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स क्या सेम चीजें हैं या अलग अलग चीजें हैं? दोनों एकदम अलग अलग चीज है। कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में, पूरे बॉडी में हो सकता है 10 ग्राम हो। अच्छा। और ट्राइग्लिसराइड होता है किलोज में। ओह गॉड। तो जो 1 चम्मच हम तेल डालते हैं वो 5 ग्राम है, वो ट्राइग्लिसराइड है। और कोलेस्ट्रॉल अगर 100 ग्राम कोई मीट खाए तो उसमें 1 ग्राम से भी 10वां भाग कोलेस्ट्रॉल होता है। तो कोलेस्ट्रॉल क्वांटिटी हमारे बॉडी में बहुत कम जाती है, पर ब्लड में ज़्यादा होता है, वो ब्लड ब्लॉकेज बनाता है। और ब्लॉकेज है क्या, इतनी सी तो ट्यूब है, आप सोच लो पेंसिल के जितना डायमीटर की ट्यूब है, उसकी आधी ब्लॉक करनी है। तो कितना सा कोलेस्ट्रॉल चाहिए, थोड़ा सा अमाउंट चाहिए। ट्राइग्लिसराइड खून में बहुत ज़्यादा आती है, ब्लड में। तो ट्राइग्लिसराइड इज ऑयल, वो ग्राम्स में लिया जाता है। और कोलेस्ट्रॉल इज अनदर स्ट्रक्चर। दोनों की स्ट्रक्चर मेडिकली बोलूं तो एक है साइक्लोपेंटेनोपर हाइड्रोफेनेंथ्रीन रिंग, इसमें एक ही अमीनो एसिड होता है, एक कोलेस्ट्रॉल है। ट्राइग्लिसराइड में 3 फैटी एसिड होती है, उसमें एक फैटी एसिड है, इसमें 3 फैटी एसिड है, इसलिए ट्राई बोलते हैं ग्लिसरीड के संग। तो दोनों अलग अलग चीज है, तेल अलग है, कोलेस्ट्रॉल अलग है। तो कभी कभी लोग कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए तेल के ऊपर लिखते हैं कोलेस्ट्रॉल फ्री। हाँ। तो वो लोगों को कंफ्यूज कर देता है कि कोलेस्ट्रॉल नहीं है, पर लोगों को ये नहीं मालूम दोनों अलग अलग चीज है। और दोनों को अलग अलग ही, आप जब लिपिड प्रोफाइल देखोगे तो पहला कोलेस्ट्रॉल लिखा होता है, नीचे ट्राइग्लिसराइड लिखा होता है। अरे बाप रे, मतलब ये चीजें दोनों अलग अलग हैं, बिल्कुल भी सेम नहीं है। और दोनों के सोर्सेज भी अलग हैं। सोर्सेज भी अलग है, बिल्कुल। सो डॉक्टर, ना कोलेस्ट्रॉल के साथ ना 2 टर्म्स आते हैं, एक तो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। इसको ना थोड़ा सिंपली बता दीजिए, क्योंकि हमारी ऑडियंस अक्सर बहुत कंफ्यूज होती है इसको लेकर। देखिए, बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं एलडीएल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ये हमारे खाने में नहीं आता है। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल करके गुड कोलेस्ट्रॉल होती है, ये तीनों मिला के बैड कोलेस्ट्रॉल बनाता है।
ओके। तो एलडीएल खून में बनती है, अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है तो एलडीएल बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है तो एलडीएल कम होती है। तो कोलेस्ट्रॉल डायरेक्टली एलडीएल बनाता है, मान के चल लो। ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल ये वहाँ पे रहता है। अब ना एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल मानते हैं हम लोग। वो क्या करता है, ब्लॉकेज में जाके कोलेस्ट्रॉल को विड्रॉ कर सकता है। पर एचडीएल अनलकीली कोई खाने में नहीं होता है। अगर कोई खाने में एचडीएल होता तो मैं उसका फैक्ट्री लगवा लेता, उसकी पूरी पौध लगा देता कि एचडीएल खरीद खरीद के सबको बेच दिया करेंगे। एग्जैक्टली। तो एचडीएल आती है जब आप वॉक करते हो, बॉडी बनाता है एचडीएल। मतलब बॉडी के अंदर ही बनता है। बॉडी के अंदर ही एचडीएल बनता है। अगर आप वॉक करोगे तो एचडीएल बढ़ेगी, अगर आप ग्रीन वेजिटेबल खाओगे तो एचडीएल बढ़ेगी। इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ये किसी खाने में नहीं होता। लोगों को धारणा है अरे तेल खाऊंगा एचडीएल बढ़ जाएगी। नो, हाँ, बॉडी क्या करता है, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है तो एचडीएल बनाना बढ़ा देता है, क्योंकि उसको रेशियो मेंटेन करना होता है। तो आप बोलेंगे सर एचडीएल कितना रखने से अच्छा रहेगा? इट शुड बी मोर देन 25% ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल। ओके। कोलेस्ट्रॉल को कभी कभी हम लोग टोटल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। मान लो वो 150 है तो 37.5 के ऊपर अगर एचडीएल है तो ब्लॉकेज विड्रॉल चलती रहेगी। तो एचडीएल को बढ़ाना है, उसको 25% से ऊपर रखना है कोलेस्ट्रॉल का। कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, ट्राइग्लिसराइड को कम करना है, और ऑटोमेटिकली एलडीएल 70 से कम हो जाएगा। आजकल हम लोग बोलते हैं एलडीएल को, एलडीएल डॉक्टर्स के लिए है। एलडीएल किसी खाने में नहीं होता। किसी पेशेंट को पूछिए, डॉक्टर पूछे सर एलडीएल किस खाने में, बोलते हैं एलडीएल तो नहीं होता किसी खाने में। तो फिर आप हमको बता क्यों ना इसके बारे में, ये आप हमको बताइए क्या खाऊं कि एलडीएल बढ़े। बोला कोलेस्ट्रॉल कम कर दोगे तो एलडीएल कम हो जाएगा। तो भाई कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं हम। आम आदमी को एलडीएल एलडीएल करके कंफ्यूज ऐसा कर दिया गया है कि आपकी बैड कोलेस्ट्रॉल। तो बोलते मैं कैसे कंट्रोल करूं? बोला आप कर ही नहीं सकते। अरे कर सकते हो थ्रू कोलेस्ट्रॉल। आप खाने में कोलेस्ट्रॉल बंद कर दो और एचडीएल को बढ़ा लो तो अपने आप ही एलडीएल कम हो जाएगी। बिल्कुल। आई थिंक बहुत अमेजिंग है ये तो। और आपने बताया कि किस तरह से जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो तो बॉडी के अंदर ही बनता है और क्या क्या एक्टिविटीज हम कर सकते हैं उसको ज़्यादा बनने के लिए, वो भी आपने बहुत अच्छे से मेंशन किया। सो डॉक्टर, कई बार ये भी होता है जब किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो उनको एस्पिरिन दिया जाता है आई थिंक। तो जो एस्पिरिन होते हैं ये किस तरह से काम करते हैं, क्या देना सही भी है या नहीं है? एस्पिरिन ब्लड को पतला करता है। तो जिस वक्त हार्ट अटैक हो गई तो उस वक्त जो ब्लॉकेज है वो तो फैट की है। ठीक है। मान लो 70 ब्लॉक है, 30 में क्लॉट आ गई है। क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए एस्पिरिन काम करता है। तो हार्ट के पेशेंट को नॉर्मली हम लोग एस्पिरिन दे के रखते हैं। और अगर हार्ट अटैक हो गई है और उसी वक्त आपको कुछ करना है तो एस्पिरिन का हाई डोज दिया जाता है। एस्पिरिन नॉर्मली 150 या 75 मिलीग्राम दी जाती है हर आदमी को। उस वक्त उसकी 3-4 गुना एस्पिरिन दे देते हैं। और उसके संग एक ब्लड पतला करने की और दवाई आ गई है क्लोपिडोग्रेल, और उसके संग कोलेस्ट्रॉल कम करने की भी दवाई। ये तीनों को चबा के एक साथ खा ले तो उसी वक्त हार्ट अटैक में फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि हॉस्पिटल जाएगा, हॉस्पिटल में डॉक्टर के लिए लाइन लगेगा, डॉक्टर आएंगे, वो क्लॉट को रिजॉल्व करेंगे, इसमें 1-2 घंटा निकल जाती है और वही वाइटल पीरियड होता है। तो हार्ट अटैक के वक्त उसी वक्त वो क्लॉट निकल जाए विदिन 1 आवर, तब तो वो एरिया बचेगा। 1 घंटे के बाद वो एरिया मरेगा ही मरेगा, और 5-6 घंटे बाद तो कोई चांस ही नहीं, वो पूरा एरिया गया। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं हार्ट अटैक के बाद वेट मत करना, इंस्टेंटली जाओ और क्लॉट को हटाने की कोशिश करो। सो डॉक्टर, जितने भी ब्लड थिनर्स होते हैं क्या इनका ब्रेन पर भी कुछ इम्पैक्ट पड़ता है? ब्रेन के लिए हार्मफुल ब्रेन होते के हैं? क्लॉट में भी ब्लड थिनर्स दिया जाता है। पर ब्रेन में अगर हेमरेज है और ज्यादा ब्लड थिनर दे गया तो हेमरेज बढ़ सकती है। तो ये है कि ब्रेन में जब भी स्ट्रोक होती है देखा जाता है वो हेमरेज है या क्लॉट है। क्लॉट में थिनर देना है, हेमरेज में थिनर नहीं देना है। तो ये भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये एक इसी बहाने एक छोटा सा बात समझा दूं। कभी मेरे पास ये जो बोलते हैं ना कि 1 घंटे के अंदर आपको क्लॉट को रिमूव करना है, तो क्लॉट कौन रिमूव करेगा? हॉस्पिटल करेगा। चाहे वो ब्लड पतला करके करे या एंजियोप्लास्टी करके करे, तो हॉस्पिटल पहुंचना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। तो मेरे पास एक मरीज आए, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि सर ये आप अगर सजेस्ट करते हैं कि हॉस्पिटल के नेक्स्ट वाले बिल्डिंग में मकान ले लूं तो मैं वहीं पे ले लेता हूं। मैं बोला क्यों? बोला हार्ट अटैक होगा तो ना हम कोई पे डिपेंडेंट है, वहीं पे चले जाएंगे, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगे। मैं बोला और अच्छा करो, आप एक काम करो, हॉस्पिटल में ही बेड ले लो और वहीं पे हार्ट अटैक करना, वहीं पे वो क्लॉट रखा है। और अच्छा चाहते हो तो आईसीयू में बेड लो। आईसीयू में हार्ट अटैक जब करोगे तो वहीं पे क्लॉट कर। और अच्छा चाहते हो तो हार्ट अटैक होने ही मत दो। तो ये बात को आपको समझना पड़ेगा। हार्ट अटैक होने के बाद क्या क्या करना है, इस पे ज़्यादा रिसर्च मुझे नहीं चाहिए,
क्योंकि उस वक्त करीब करीब बहुत कम चांसेस है, स्पेशली इंडिया में, कि आप पहुंच जाओगे और वो काम हो जाएगी। वहाँ पे भी हॉस्पिटल में लाइन लगा के डॉक्टर आते आते 1 घंटा लगा देगा। तो इसलिए हार्ट अटैक ना हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर के कंट्री में, स्पेशली अमेरिका में, इस तरह की पॉसिबल है कि विद इन 15 मिनट्स पेशेंट ने क्लॉट को गला लिया। कैसे? उसने खाली फोन करना है 911 में और बोलना है मुझे लग रहा है हार्ट अटैक हुआ है, मेरे को पसीना आ रहा है, मेरे को छाती में दर्द हो रहा है। नाउ गवर्नमेंट विल डू व्हाट, इमीडिएटली विद इन 1 मिनट आपका एड्रेस ट्रेस होगा, नियरेस्ट एम्बुलेंस को फोन कर दिया गया, इस एड्रेस में पहुंचो, हार्ट अटैक का मरीज है। वो लोग एम्बुलेंस में डाला और वहीं पे ईसीजी करके नियरेस्ट हॉस्पिटल को फोन किया कि ओटी रेडी रखो, हॉस्पिटल का डॉक्टर रेडी रहो, मैं आऊंगा। नो सिग्नेचर, नो मनी टू बी पेड। आप जाओ और वो खोल देगा, बचा देगा। पर इंडिया में ऐसा कभी होगा भी नहीं। वो पहुंचते पहुंचते वहाँ लाइन लगाते लगाते 1-2 घंटा निकल जाती है। तो इंडिया में हार्ट अटैक ना हो उसका बंदोबस्त करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए मैं लोगों को बोलता हूँ, हार्ट अटैक ना हो उसका बंदोबस्त सोचो। ये मत सोचो कि कितनी जल्दी पहुंच जाऊं, क्या करूं उस वक्त, हार्ट अटैक के बाद, हार्ट अटैक के पहले क्या करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो पहले वही चीजें करनी है जो आपने मेंशन की, लाइफस्टाइल पे ध्यान देना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना सारे है। फैक्टर्स को रॉक बॉटम ला के रखना है। और इसके लिए हम लोग ने एक साउल सेफ्टी सर्कल बनाया है। उस सर्कल में जितने हार्ट के बीमारी के रीजंस है, सबके 3 जोन बना दिया, रेड, येलो, ग्रीन। ग्रीन इज द बेस्ट, तो हर को ग्रीन में ला के रखेगा। इसकी एक हमारी ड्रम थियरी है, हार्ट अटैक नहीं हो उसके लिए। ये एक ड्रम में 14 छेद है और मैं 14 को बंद कर दूंगा तो ड्रम को भर सकता हूँ। और अगर 1-2 को भरूंगा, 1-2 को नहीं भरूंगा तो नहीं होगा। तो हार्ट के पेशेंट ऐसा करते हैं मेरे पास, सर मेरा ना ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। मैं बोला ठीक वाले तो आपने होल बंद कर दिए और बाकी, बोला बाकी खुला है। मैं बोला वही तो प्रॉब्लम है, जो ना ठीक है वो गिनाओ मुझे। सर मैं स्मोक करता हूँ, सर मैं वॉकिंग नहीं करता हूँ, सर मैं ओवरवेट हूँ। मैं बोला अब आए ना, ऐसे तो बोले वेजिटेरियन हूँ मैं, मेरे को शुगर नहीं है, मेरे को बीपी नहीं है। मैं बोला जो अच्छी है वो गिनाओ मत, जो गड़बड़ है वो गिनाओ। वो सारे कारणों को ठीक करो जो गड़बड़ है आपकी। एग्जैक्टली डॉक्टर, हमने बहुत सारे कारण एक्चुअली डिस्कस कर लिए। हमने कोलेस्ट्रॉल पे भी बात की, ब्लॉकेजेस पे भी बात की, और कैसे अनहेल्दी लाइफस्टाइल कंट्रीब्यूट करती है हार्ट अटैक में, उस पर भी बात की। आई थिंक एक चीज़ रह गई, वो है ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर के केसेस भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है तो क्या हार्ट अटैक का रिस्क बनता है? क्या रिस्क एकदम बनता है। हमारी जो ट्यूब होती है, हार्ट की ट्यूब और चाहे पूरे बॉडी की कोई भी ट्यूब, वो बना है 120 प्रेशर के लिए। अगर उसमें आप 140 का धक्का मारोगे तो डैमेज होगा, और जब डैमेज होगा, वो जहाँ पे खुरदुरा होगा वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जल्दी पकड़ेगी। तो हार्ट की अगर ब्लॉकेज ज़्यादा है और उसका कंट्रीब्यूशन अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन हाई ब्लड प्रेशर का होता है। तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना पड़ेगा। आप बोलोगे कैसे करूं? मैं बोला शॉर्ट टर्म में तो दवाई, लॉन्ग टर्म में आप वॉक करो, वजन कम करो, स्ट्रेस कम करो, मेडिटेशन करो, योगा करो। ये सबसे ब्लड प्रेशर कम होती है। ब्लड प्रेशर का मेजर कारण स्ट्रेस है। स्ट्रेस को एनालाइज करना। आप देखेंगे आज ही कोई महिला मिली थी, बोलता मैं डॉक्टर के पास जाते मेरा बीपी बढ़ जाता, मैं डॉक्टर को पसंद ही नहीं करती। अरे बाप रे। क्योंकि मेरे को हॉस्पिटल देखते ही मेरा टेंशन होता है, मेरा बीपी बढ़ जाता है। जब भी कोई को टेंशन होता है, हमारे सारे ट्यूब सिकुड़ जाती है और उससे बीपी जूम करती है। तो याद रखिएगा, टेंशन ब्लड प्रेशर का एक मेजर कारण है। और उसके लिए हम लोग मेडिटेशन, योगा, उसके लिए वॉकिंग और उसके संग वजन कम होना, ये सब बहुत वाइटल है। नमक कम खाना, बहुत सारा फ्रूट्स वेजिटेबल खाना, इससे भी बीपी कम होती है। और नहीं हो तो हमारे मेडिकल साइंस में 10 तरह की दवाइयाँ ब्लड प्रेशर का, पर दवाई ले पर दवाई याद रखना है कि वो एक दिन ही काम करता है। नेक्स्ट डे फिर लेना, नेक्स्ट डे फिर लेना। हाँ, आदमी बोलता है ब्लड प्रेशर रोगी को कभी ब्लड प्रेशर की दवाई हटती है? मैं बोला 100% हटती है। अगर आप ये सारा कंट्रोल करोगे और आपका बीपी कम होने लग जाए तो दवाइयाँ विड्रॉ हो सकती है। एग्जैक्टली डॉक्टर, ऐसे क्या कुछ मॉनिटरिंग डिवाइसेस हैं जो हर किसी के घर में होने चाहिए, क्योंकि बीपी की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है? बीपी का मशीन तो आजकल 1000 रुपए में मिल जाती है। हाँ, तो सबके घर में होनी चाहिए। सबके घर पे होनी चाहिए। आज जो जमाना है टेंशन वाला, हर सेकंड व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर का मरीज हो गया, एडल्ट। तो आपका बीपी मशीन घर पे होना चाहिए। आजकल बहुत कम लगता है, उसमें ना स्टेथो की जरूरत है, एंड दे आर मोर और लेस डिपेंडेबल। ओके और इसके अलावा भी कुछ ऐसे और इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ के लिए? पल्स चेक कर सकते हैं आजकल। ईसीजी का भी, जो हार्ट का मरीज है उनके लिए ईसीजी की आजकल टेलीमेट्रिक डिवाइसेस आ गई है कि आप 2 लीड लगा लो और उसको छोड़ दो और अपने हाथ में मोबाइल फोन ले लो, और वो लीड को उसमें जैसे ही डालोगे आपकी ईसीजी चली जाएगी।
ओह! और वो आपको इमीडिएट बता देगा आपका क्या हुँ। है, कितनी आपका ईसीजी में कोई चेंज तो नहीं आ रहा है। हुँ। तो ऐसी मशीनें आ गई है और आजकल जो पैथोलॉजी लैब वाले ईसीजी करने भेजते हैं, वो उसी मशीन से ही करते हैं। वो वहीं पे लीड लगा लिया और वो मोबाइल में डाला, मोबाइल से सॉफ्टवेयर के थ्रू वो चली गई जहाँ रिपोर्टिंग होता है, वहाँ वो लोग प्रिंट लेके रिपोर्टिंग करके आपको भेज देंगे। अमेजिंग। इसके अलावा डॉक्टर क्या कुछ ऐसे चेकअप्स भी हैं जो बता पाएँ हमारे हार्ट हेल्दी है या नहीं है और साल 2 साल में कराने देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट सबसे है? सिंपल अगर देखेंगे तो लिपिड प्रोफाइल है, ठीक है। पर उसको देखने का नज़रिया आपकी ये होनी चाहिए, लोएस्ट वाली फिगर चाहिए, हाईएस्ट हुँ। वाली नहीं चाहिए। और अगर लिपिड्स हाई है तो आपको कराना है सीटी कोरोनरी स्कैन। आजकल ये अमेजिंग टेस्ट आ गई है, पिछले 20 साल में अगर मेडिकल साइंस में सबसे बढ़िया कुछ हुई है तो ये सीटी एंजियोग्राफी है। 2 मिनट के अंदर, इनफैक्ट 15 सेकंड के अंदर आपके हार्ट में कौन से ट्यूब में कितनी ब्लॉकेज है पकड़ा जा वाओ! सकता है। और ये टेस्ट के बारे में लोगों को मालूम नहीं है। हुँ। रेडियोलॉजिस्ट करते हैं, कोई एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, कोई कटिंग पटिंग का ज़रूरत नहीं है, एक इंजेक्शन देंगे और एक एक्सरे लेंगे और उसमें भी सर अंदर जाती नहीं है और 5 सेकंड का एक्सरे होता है। तो ये टेस्ट आजकल बहुत पॉपुलर हो गई है। मैं हर जो भी आदमी के थोड़ी बहुत भी रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कोलेस्ट्रॉल हाई है, ट्राइग्लिसराइड हाई है, बीपी हाई है, शुगर हाई है, मोटापा है या स्मोक कर रहे हो, इनको सबको मैं बोलता हूँ, और जिसकी फैमिली हिस्ट्री है, सबको एडवांस में सीटी स्कैन करा के देख लेना चाहिए। हुँ। तो अगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह हाई है तो आप डेफिनेटली करवाइए। बिल्कुल। एडवांस में पता चल जाएगा आपकी ब्लॉकेज कितनी है। आई थिंक अमेजिंग। आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आज इस सेशन में हमारी ऑडियंस के साथ डिस्कस किए हैं। एट लास्ट एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि हमने हार्ट अटैक पे बहुत बात की है, ब्लॉकेजेस पे भी बहुत बात की है और आपने बताया कि क्रूशियल पीरियड होता है जब किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, तो वो विंडो होती है 1 घंटे की, उसमें आपको बहुत इमीडिएट स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। तो अगर मेरी फैमिली में या मेरे सामने मेरे किसी फ्रेंड को या कहीं भी ऐसी मैं सिचुएशन देख रही हूँ कि किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, तो मेरे एज अ फ्रेंड या एज अ फैमिली मेम्बर क्या स्टेप्स होने चाहिए ताकि वो बंदे की जान बचाई जा सके? पहला स्टेप है, आप उनको डायग्नोसिस के लिए तैयार करो। हुँ। तो ईसीजी और ट्रॉप्टी टेस्ट होती है, दोनों कोई भी नियरेस्ट एम्बुलेंस ले जाके नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके कराया जा सकता है। अगर वो आदमी सीरियस है, एकदम पैंट कर रहा है, तो आप उनको इमीडिएटली ले जाएं और उससे पहले वो जो 3 टैबलेट है, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल और 80 मिलीग्राम एटोर्वास्टैटिन, वो चबाने को लिए दे दें। ये पाउचेस हर को आजकल घर पे रखने के लिए हम लोग बोलते हैं और उनको ले जाके हॉस्पिटल में इमीडिएटली, जब वो कंफर्म हो जाए हार्ट अटैक है, तो वो क्लॉट गलाने के लिए करना चाहिए। हाँ, अगर ये पेशेंट इतनी खराब स्टेज में जहाँ पे हार्ट बंद हो गई या वो एकदम बेहोश हो गया, तो उस वक़्त सीपीआर करके होती है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, वो किया जा सकता है। उसकी ट्रेनिंग लोगों को होना चाहिए। तो उसमें बेसिक ट्रेनिंग होती है, वो कर लें कि कोई भी आदमी सीपीआर कर सके। पर याद रखिए, सीपीआर से उस वक़्त खाली रिवाइव हो सकता है अगर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है। तो उस वक़्त अगर हार्ट फेल हो गई है तो कोई हालत उसको स्टार्ट कर दिया जा सकता है, बट वो पक्का नहीं है। पर करना चाहिए, क्योंकि इससे कभी ना कभी कोई का 100 में से 10 को भी जान बचा लिया तो बहुत बड़ा बात है। तो वो सीखना चाहिए और फिर नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके, और हॉस्पिटल को ये होना चाहिए जब हार्ट अटैक एक्यूट लेके कोई आए तो उनकी टीम इमीडिएट रेडी होनी चाहिए। विदिन 10-15 मिनट्स वो क्लॉट को डिसॉल्व करना चाहिए, देन इट इज़ इफेक्टिव। और अगर वो लाइन लगाना, डॉक्टर को बुलाने में टाइम खराब कर दिया तो इसका मतलब वो बेकार है। अमेजिंग डॉक्टर, थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर सच एन इंसाइटफुल सेशन एंड आई होप जो भी इन्फॉर्मेशन आज आपने हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की है उनको हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे और भी हेल्थ पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल एनबीटी लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब करें।